नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार और आप देखना शुरू कर दिया है एमके न्यूज खबर। आज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में यहाँ बहुजन समाज पार्टी द्वारा जिला स्तरीय बैठक थी, जो नगरा एक मैरिज हॉल में। हम वहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारे तमाम बीएसपी के नेतागण मौजूद हैं। मैं सभी लोगों से ये चर्चा करूंगा कि कैसी मीटिंग थी और क्या होने जा रहा है इस 2024 के चुनाव में। सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद हैं गौरी शंकर आचार्य जी, मैं उनसे ही करूंगा। सबसे पहले परिचय दे दीजिए सर अपना। मैं गौरी शंकर आचार्य, बहुजन समाज पार्टी मंडल आजमगढ़। ये सर कैसा मीटिंग था ये आज यहाँ नगरा में? आज बैठक बुलाई गई थी अपने साथियों की, मोस्ट ऑफ साथियों की, और यह जनपद के जिम्मेदार सभी साथियों को बुलाया गया था। 15 मार्च को बहुजन नायक बॉम्ब सेफ DS4 बीएसपी के संस्थापक मनोहर कांशीराम साहब का जन्मदिन है। उसको पूर्णतः हम लोग यथाशक्ति जोरदार तरीके से जनपद में मनाएंगे, उसकी तैयारी के लिए ही करेंगे ये मीटिंग। और हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो गठबंधन बहन जी क्या कर रही है, गठबंधन पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा, सारे मीडिया के साथी हमारे भाई हैं और वो सारे लोग गठबंधन पे डेली चर्चा कर रहे हैं। और गठबंधन की बात को बहुत पहले माननीय बहन जी ने बहुत पहले कह दिया था कि हम गठबंधन पे चर्चा नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अपने लोगों के बदौलत चुनाव लड़ेंगे, अपने समाज के बदौलत चुनाव लड़ेंगे और भाईचारा के बदौलत लड़ेंगे। सर समाज को जो माननीय बहन जी सर समाज की भागीदारी देती हैं, उस पर लड़ने का निर्णय लिया है और ओनली फॉर अकेले लड़ने का निर्णय लिया। आप ही के पार्टी के जो पहले सांसद थे अफजाल अंसारी जी, वो कह रहे थे कि मतलब अब बीएसपी को ले डूबने के लिए कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, इसलिए गठबंधन का कोई बात नहीं हो रहा है। अब पहले भी विधानसभा में जो भी कार्य हुआ है, तो अब देख ही रहे हैं कि एक विधायक है, तो इस पर क्या कहेंगे, कैसे कह रहे हैं वो, इस पर क्या? पहले मानने विधायक 3 विधायक के बराबर है भैया, इधर हमसे बात करिए। पहले जो आपने सवाल किया है माननीय सांसद साहब का, जिनका नाम आपने लिया, वो सांसद साहब मेरे दल से सांसद रहे और उन्हीं के परिवार के लोग हमारे जनपद के, जिस जनपद का मैं रहने वाला हूँ, एक बार नहीं 6 बार 8 बार विधायक रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी ने उनको विधायक बनाया है। अब वो आज दूसरे जगह है, दूसरी राग अलाप रहे हैं कि कोई साजिश हो रही है, तो अब कोई उनकी सोच हो सकती है, हमें कोई साजिश के। जैसे पहले 0 सीट थी ना, जैसे सांसदी में 0 सीट थी बीएसपी की, लेकिन जब ये गठबंधन अखिलेश जी से और मायावती जी से जब हुआ तो 0 से 10 सीट आया, तो गठबंधन में यहाँ घाटा कहाँ हुआ? थोड़ा इसके बारे नहीं, इसके पहले भी आप जाइए, जब इसके पहले जाएंगे तो हमारा कांग्रेस से भी गठबंधन हुआ था। ये तो गठबंधन जो हुआ था, फिर 93 में माननीय मुलायम सिंह जी थे, तब भी गठबंधन हुआ था, जब कांशीराम साहब, जब नारा चला था मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, मालूम है ना? तो और थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, जैसे सबकी लिस्ट धीरे धीरे कुछ न कुछ लोगों की निकल चुकी है, लेकिन अभी ये 2024 का जो ये सांसदी का चुनाव, इसमें बहन जी अभी लिस्ट कोई नहीं निकाल पाई है, इस पर क्या कहेंगे, कब तक आएगा? बहन जी को अब खरा सोना चाहिए। जिन पे हमने भरोसा किया वह लोग दल छोड़ करके भाग गए, मेरे वोटर को छोड़ के भाग गए, मेरे समाज को छोड़ करके भाग गए। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हमें तो धोखा दिया ही, बहन जी को भी धोखा दिया, बाबा साहब के मिशन को भी धोखा दिया, और वह आदमी अपने समाज का भी नहीं हुआ। तो इसलिए माननीय बहन जी इस बार जिनको भेजने की तैयारी में लगी हुई हैं, आप इंतजार करिए, लिस्ट बहुत जल्द आपके सामने होगी और हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो बहन जी ऐसा चेहरा भेजेंगी, आप भी आश्चर्यचकित करेंगे और ये सारे गठबंधन वाले हवा में उड़ जाएंगे, कहीं कोई रह नहीं पाएगा। सुन लीजिए, मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। 71 लोकसभा सलेमपुर से कौन सा चेहरा है, थोड़ा उसके बारे में मैं मंडल की बात कर रहा हूँ। मैं आजमगढ़ मंडल का एक छोटा सा सिपाही हूँ और मेरे आजमगढ़ मंडल में आपको मालूम होना चाहिए, जो आंशिक रूप से मिला करके 5 लोकसभा हैं, तो आपने सलेमपुर का नाम ही क्यों ले लिया? हमको 5 लोकसभा पे हम चिंतन करना चाहिए। मैं आजमगढ़ में हूँ तो, और इस तरह आप प्रदेश की सीटों पर चर्चा करें भागीदारी के तहत। बहन जी जिनको मौका देंगी वो हमारा सांसद होगा। हम कौन सा नाम बताएं आपको, ये नाम बहन जी का है। जी थोड़ा सा ये हम चर्चा करना चाहेंगे, जिला अध्यक्ष जी आप भी हैं, जैसे एक बार ये जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं,
उनके बारे में एक बार कोई मीडिया वाले पूछे थे लोग कि आकाश जी से कि क्या आप चंद्रशेखर जी को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चंद्रशेखर कौन है। और चंद्रशेखर अक्सर जैसे दबे कुचले जैसे यहाँ घटना हो जाती है वहाँ पर वो पहुँचते हैं और पहुँचकर उसके बाद वो कोई कार्य कर रहे हैं उसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन आकाश जी अभी हमने देखा जिस तरह बहन जी ट्वीट करती हैं, बहन जी का एक थोड़ा सा अलग है कि वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और एक महिला हैं, उनका एक ट्वीट थोड़ा बहुत माने रखता है। लेकिन आकाश जी भी अब ट्वीट कर रहे हैं, वो भी अगर चंद्रशेखर जैसे ही धरातल पर उतर कर जैसे किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी के साथ हत्या होता है किसी का, उस समय वहाँ पर जाकर घर पर तो ऐसा नहीं निर्णय कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं एक ही लाइन में कि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, साफ है, सारे मीडिया के साथी हमारे भाई हैं, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं कि आकाश आनंद जी क्या कर रहे हैं। पूरे देश में माननीय आकाश आनंद जी चल रहे हैं, 9 लोग उस पर कमेंट, और माननीय बहन जी ने उन पर भरोसा जता के उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। मैं मध्य प्रदेश का ट्वीट देखा हूँ। आपने जो कहा है, देखिए आप माननीय आकाश आनंद जी की बात की है और चंद्रशेखर जी की बात की है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ हम लोग जरूरी तरीके से बहुत सारे लोग खड़े हैं। अभी उधर विनोद जी हैं, उधर विनोद सहरा जी हैं, उधर तमाम एक नाम के 5-10 लोग हैं। आप सपोज करिए आपने पूछा कि चंद्रशेखर, तो मैं किस चंद्रशेखर को जानता हूँ? कोई ये हमें बताए कि हम इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई लीडर है, कोई पहचान हो तो हम उसकी चर्चा करें, वरना आप जरूर उससे आए और पूछ दिए कि विरोध कौन है, तो उसे मैं क्या जानता हूँ? आप किस विरोध की बात करते हैं, किस चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? ये मतलब आप उस समय का जो वीडियो आप देखना चाहेंगे तो ये आपको दिखेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए पार्टी में घटना होता है, समाज बहुजन समाज में घटना होता है, तो आखिर उसके दुख सुख में कौन जाएगा, कौन नेता जाएगा, ये बताइए। देखिए चाहे जिला स्तर का हो या मान लीजिए बेलथरा रोड विधानसभा में कोई घटना हो गया, किसी का हत्या हो गया, तो वहाँ क्या बेलथरा रोड की जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा की कमेटी है, क्या वो लोग जाकर उसको न्याय नहीं दिला सकते हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? दुर्जनपुर की घटना देख रहे थे, आपने देखा उस घटना पे हमारे कितने लोग गए थे, हमारे कौन कौन लोग गए थे। आप दुनिया की बात छोड़ दीजिए, अभी बलिया के इसी चिलिकार में जब हमारे 2 भाइयों को छुरा मारकर लोगों ने हत्या कर दिया, तो कौन नहीं था? आपने किसको नहीं देखा? मैं बतौर जिला अध्यक्ष ऑन स्पॉट मौके पर पहुंचा था, और हमारे माननीय विधायक उमा शंकर सिंह वो उसके घर गए, उसको नौकरी का वादा किए, उसको आवास की वादा किए, वो सारे कार्य पूरे हुए। हम लोगों ने वो हम सब लोग जो है कि उस कार्यक्रम जो उन्होंने वादा किया, मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है, जो चैनल है, आज हम बूथ पे हैं, हम सेक्टर में हैं, हम विधानसभा में हैं, हम जिले पर हैं, हम देश और प्रदेश में हैं, तो हमारा संगठन पूरी ताकत से अपने दुखित पीड़ित जो लोग हैं उनकी उछार करने का वक्त हो, उनका साथ देने का जरूरत पड़े, तो हर मौके पर हमारे लोग उपस्थित रहते हैं। जी जी, धन्यवाद। हमारे बीच में जनार्दन यादव जी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे 71 लोकसभा में कैसा है आपका मिजाज, क्या लड़ना चाहेंगे या लड़ रहे हैं, या इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा आपसे करना चाहूँगा। भाई हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी का काम है लड़ना लड़ाना ना। बहन जी जिसको बनाएंगी उसके लिए हम मदद करेंगे। हम जी, अगर आप बन जाते हैं तो उम्मीद कुछ, अरे घी का लड्डू किसको नहीं चाहिए? छोटे मोटे पद है भाई, हम जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, आप हमारे वार्ड के सहयोगी भी हैं। अभी आपने कई नेताओं का नाम लिया कि भाई दुख जब होता है, किसी पर अत्याचार होता है तो कौन जाता है। आपने देखा है कि हम किसके खिलाफ लड़े हैं जी जी, और किसकी मदद नहीं किए। जहाँ आग लगता हो, आगजनी होता हो, हत्या होता है, आपका भूमिका है, कोई गरीब की शादी होती है, कोई अनाथ मर जाता है, उसकी दाह संस्कार की व्यवस्था, ऐसे हम लोग बहन जी के काम कर रहे हैं। जल्दी में जुड़े हैं तो इसलिए हम इस पार्टी में नहीं, हम मान्यवर साहब के मानने वाले लोग हैं। जी। आप देखे होंगे हम कहीं भी रहे हों, जिला पंचायत के चुनाव में निर्दल थे, मान्यवर साहब और बाबा साहब का फोटो लगा करके मैं चुनाव लड़ा। जिला पंचायत के चुनाव में मेरे ऊपर कितना अत्याचार हुआ, लेकिन मैं बाबा साहब के विचारों को झुकने नहीं दिया और जिला पंचायत में बगैर पैसे का वोट दिया हूँ। एकलौता खुले चैलेंज देता हूँ। यही नहीं 20 साल से जिस पद पर आया हूँ, चाहे आप गोरख पासवान के लड़के को वोट देना हुआ, निःशुल्क वोट दिया गया। MLC साहब पप्पू सिंह बहुजन समाज पार्टी से MLC बने थे, उस समय हम प्रधान थे, बगैर पैसे का वोट दिए थे। ऐसा नहीं है, हमारे विचार
और बाबा साहब के जो विचार है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं, बाबा साहब और मान्यवर साहब का मिशन है। और सुनिए, मिशन खत्म नहीं होता है। चुनाव मदर टेरेसा आई थी, काम किया, लोगों ने भारत माता की उपाधि दी। हम लोग जमीनी हकीकत पे काम कर रहे हैं, बहुजन समाज को साजने संवारने के लिए आए, पूरा जीवन मिशन में खत्म करने के लिए आए। एमपी कौन होगा? जिसको जनता चाहेगी वो एमपी होगा। जिसको बहन जी टिकट देगी उसका हम लोग मदद करेंगे। हम टिकट मांगने नहीं आए हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करने आए हैं। तो आप लोगों ने देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद।